सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में। यहीं से फिजिक्स सब स्टार्ट होता है। इससे पहले बेसिक मैथ्स पढ़े, मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक। साइंस लैटिन भाषा का, जिस तरह से हिंदी भाषा है, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये सब भाषा है, उसी तरह से एक भाषा है लैटिन। उस लैटिन भाषा के एक वर्ब है साइंटिया। इसी वर्ब से वर्ड डिराइव हुआ है और इसका मतलब लैटिन भाषा में होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है कि जानना, जानकारी प्राप्त करना। ये जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, नॉलेज को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, ये जानना है। ये नॉलेज सब प्राप्त करने का क्या तरीका है। ये नॉलेज को कलेक्ट करने का दो माध्यम है। एक है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया निरीक्षण के द्वारा। निरीक्षण का मतलब होता है देख करके कोई चीज देखते हैं तब तो उसके बारे में जानते हैं। दूसरा हुआ टच करके देखते हैं तब तो जानते हैं क्या है। सुन के उसके बारे में जानते हैं, तो देख कर, सुन करके, टच करके, इस सब तरीका से भी नॉलेज को प्राप्त किया जाता है, गेन किया जाता है। और दूसरा है एक्सपेरिमेंट के द्वारा नॉलेज को गेन किया जाता है, प्रयोग के द्वारा नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है। ये दो तरीका है नॉलेज को कलेक्ट करने का, ऑब्जर्वेशन के द्वारा और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। प्रयोग करके तरह तरह का प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, साइंटिस्ट लोग करता है। और दोनों तरीका से, दोनों माध्यम से जो नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और उसी वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम लोग साइंस कहते हैं। तो साइंस का डिफिनेशन बता दिए कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। और ये जो नॉलेज है उसके कलेक्शन का दो तरीका है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। साइंस एवर डायनामिक होता है, साइंस का कोई अंत नहीं है, ये लगातार बदलते रहता है। साइंस का एक कोई थ्योरी आया, हो सकता है कि उसमें आगे चलकर कुछ डिफेक्ट मिले, उसको और ज्यादा हम लोग रिफाइंड करके दूसरा थ्योरी के रूप में इंट्रोड्यूस करें। मतलब साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ करने का स्कोप रहता है। ये नहीं मान लिया जाता है कि अब बहुत हो गया। एक समय रेडियो ही बहुत बड़ा डिस्कवरी था। लोग कहीं पर बैठा है और दूसरा जगह की आवाज को सुन रहा है। उसके बाद देख रहे हैं डिस्कवरी हो गया टेलीविजन का, कि सुन भी रहा है और देख भी रहा है। इसके बाद और ज्यादा आविष्कार हुआ, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, फोन का आविष्कार हो गया। देख रहे हैं कि इससे भी आगे अब दुनिया पहुंच गया, एआई तक पहुंच गया, उससे भी आगे कुछ आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ रहा है, वैसे वैसे इसमें और ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो ये नहीं है कि ये फाइनल हो गया। एक समय पहिया का आविष्कार ही बहुत बड़ा आविष्कार था। इसके बाद देख रहे हैं साइकिल का आविष्कार हो गया, साइकिल के बाद देख रहे हैं कि बाइक का आविष्कार हो गया, बाइक के बाद देख रहे हैं कार का आविष्कार हुआ, कार के बाद देख रहे हैं एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, एरोप्लेन में भी देख रहे हैं सुपरसोनिक, देख रहे हैं अब स्पेस क्राफ्ट, देख रहे हैं, एक पर एक आविष्कार होते जा रहा है। ये एवर डायनामिक है, इसमें हमेशा नया करने का स्कोप रहता है। ऐसा नहीं कि फाइनलाइज्ड कभी हो गया है। तो साइंस एवर डायनामिक है, और साइंस तब से है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता है। आदमी का एक नेचर होता है कि जितना वो जानता है उससे और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन गया तो वो आगे नहीं, उसके और आगे जाना चाहता है, एमडी बनना चाहता है। ऐसा नहीं कि एमडी पढ़ लिया तो उसके भी आगे और पढ़ाई है, डीएमबीएस पढ़ता है, उससे भी आगे और पढ़ाई है, विदेश में जाके पढ़ता है। इस तरह से कोई नॉलेज
का कोई और छोर नहीं, अंत नहीं है। और हम नेचर है आदमी का, वो हमेशा चाहता है कि और ज्यादा नॉलेज गेन करे। इसलिए जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जब से मानव सभ्यता स्टार्ट हुआ, तब से साइंस भी स्टार्ट हुआ। इसी साइंस को दो भाग में बांटते हैं। साइंस का दो ब्रांच हो गया। एक ब्रांच हो गया फिजिकल साइंस, भौतिकीय विज्ञान, और दूसरा हो गया बायोलॉजिकल साइंस, जैवीय विज्ञान। नाम से ही क्लियर है कि फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, डील्स विद द नॉन लिविंग्स, मतलब निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे, जो जीवित नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द लिविंग्स, इसमें सजीव के बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है जूलॉजी, बॉटनी, पैरासाइटोलॉजी वगैरह। और इसका एग्जाम्पल हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सब इसका ब्रांच हो गया। हम लोगों को फिजिकल साइंस का जो एक पार्ट है फिजिक्स, इसको पढ़ना है कि फिजिक्स किसको कहते हैं। तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है। फिजिक्स जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स ग्रीक भाषा का एक वर्ड है फ्यूजिस। इसी फ्यूजिस वर्ड से ये वर्ड डिराइव हुआ है। और ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है नेचर। मतलब फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि नेचर में क्या क्या होता है, नेचर किस रूल को फॉलो करता है। नेचर में कुछ भी हो रहा है तो वहां पर नेचर कुछ रूल के अनुसार वो प्रोसेस हो रहा है। तो नेचर का रूल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि नेचर मतलब है क्या। तो हमारे जो सराउंडिंग में है, आसपास में है, इसी को नेचर कह रहे हैं। तो आसपास में है क्या, तो आसपास में या तो मैटर है, मतलब वस्तु है, या एनर्जी है, ऊर्जा है। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी, और इस दोनों के बीच के इंटरेक्शन के बारे में। मैटर, वस्तु और ऊर्जा, ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। और दोनों के बीच इंटरेक्शन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में इससे पहले बता दिए हैं साइंस के बारे में। साइंस को संस्कृत में विज्ञान कहते हैं, अरबी में इल्म कहते हैं। ये दोनों का भी मतलब वही होता है, टू नो। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे